शरीर त्यागने के लिए 15 प्रकार के चित्तक्षण कामयाब रहते, 15 प्रकार के चित्त उत्पन्न होते। जब मरणांतिक वेदना आएगी तब अतीत भवंग चित्त, भवंग यानी हृदय वस्तु, हृदय वस्तु बंद करने के लिए वह जो चित्त उत्पन्न होता है, मार आता है ना यमराज, वह ये चित्त उत्पन्न करने के लिए कौन सा अतीत, अतीत यानी भूतकाल वाला, 1 मिनट के पहले का भी वो क्षण वो अतीत का कह गया। अतीत भवंग चित्त, भूतकाल में जितने सारे कठोर संग्रह बांधने वाला जो अपायगति वाला संस्कार होगा वह चित्त उत्पन्न होगा, ये अतीत भवंग चित्त कहा गया है। इस चित्त का एक चित्त क्षण काम करेगा, दूसरा चित्त भवंग चलन चित्त, वह काम करना प्रारंभ करेगा, इसलिए उसको भवंग चित्त कहा गया, भवंग चलन चित्त कहा गया है, दूसरा चित्त क्षण। तीसरा चित्त क्षण उत्पन्न भवंग उपच्छेद, हृदय वस्तु बंद पड़ने का समय आ गया। ऐसे समय में ये चित्त उत्पन्न, पंच विज्ञान, चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, पंच इंद्रिया काम करना बंद कर देते हैं। और मनोद्वार वचन, मन काम करना बंद नहीं करता, मन काम करना अभी तक बंद नहीं किया। जब मनोद्वार वज्जन चित्त, इसका एक चित्त क्षण उत्पन्न होता है, संपटित छन्न चित्त, यह चित्त उत्पन्न होता है संति, ये स्वागत करने वाले, शरीर त्यागने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, शरीर त्यागने की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो ये मनोद्वार वज्जन चित्त, ये मन काम कर रहा है, शरीर अब बंद पड़ने जा रहा है। तो बंद करने की प्रक्रिया में कितनी भी तेज रफ्तार से हम शरीर त्यागे, जैसे कोई हार्ट अटैक हो, लेकिन 15 प्रकार के चित्त काम करते हैं, चित्त क्षण काम करते हैं। तो ये मनोद्वार वज्जन जो चित्त का एक चित्त क्षण होता है, वह स्वागत करने वाले बाय बाय करता है कि मैं इस शरीर को छोड़े जा रहा हूँ, मन मैं इस शरीर को छोड़े जा रहा हूँ, स्वागत करने वाला वह चित्त होता है, जिसको संतीरण संपटित छन्न चित्त कहा जाता है। और उसके बाद में संतीरण चित्त उत्पन्न होता है, जो बस मैं छोड़ रहा हूँ, संतीरण चित्त। और ओठपन चित्त, मैं वो व्यवस्थापन करने वाला, मैनेजमेंट करने वाला वो चित्त होता है, जिसे ओठपन चित्त कहा जाता है। बस मैं अभी जाने का सोच लिया नहीं, अब जा रहा हूँ, जाना जा रहा है, वो जा रहा है। तो खींच करके ले जाने वाले 7 प्रकार के जवन चित्त होते हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति हो, मृत्यु का जब क्षण आता है तो मृत्यु के समय में 15 प्रकार के चित्त उत्पन्न होकर के नष्ट हुआ करते हैं, 15 प्रकार, तभी मृत्यु की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसलिए शरीर त्यागने वाले चित्त को च्युति चित्त कहा जाता है। और एक बार शरीर त्यागा, जैसे कि मान लो मैं मर गया, मेरा मृत्यु मैंने देख लिया। कैसे देखा? 30 तारीख थी दिसंबर की, 31 तारीख थी दिसंबर की, इसी साल की, और 1 जनवरी को अभी पहुंचने वाले रात को जो ख्वाब पड़ा, मैंने मेरे मृत्यु को देखा। कैसे देखा? वही बोधि वृक्ष में ऐसे ध्यान कर रहे थे, भिक्षु भी थे, बहुत सारे भिक्षु हमारे थे, पहट को उठे, सब लोगों ने ध्यान किया। सुबह ध्यान करने के बाद सुबह का हुआ मंगल मैत्री हुई, और सब लोग नाश्ता करने के लिए, सुबह का नाश्ता करने के लिए विहार की तरफ, हॉल की तरफ गए। मैं अकेला अब क्या करूं? कोई शिवज्योति बन के नाम वो आ गया और झाड़ू लगा रहा था बोधि वृक्ष के नीचे, और मैं ऐसे ही दोनों गांव पर ऐसे हाथ रखते हुए एकदम मुझे नींद लग गई। और वो सपना आया। कैसे सपना आया? कि मैं मर गया, मतलब मैंने शरीर त्याग किया। अब शरीर त्याग तो किया, वो झाड़ होने के बाद में वो शिव ज्योति बनते और कहते बनते, अब मैं मरने के बाद कैसे बोलूं? अब मैं तो मर गया था ना, मेरी मृत्यु हो गई, तो मैं कैसे बोलना चाहूँगा? मैं तो मर गया। लेकिन चित्त कहाँ है? वो आस पड़ोस में घूम रहा है, मेरे ही बगल में, अभी तक गया नहीं गया। तो बार बार ऐसे हिला डुला करके, अरे नाड़ी देख लिया, नाड़ी तो बंद है। तो सभी इधर उधर फोन करवा के सब भिक्षु जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, सब लोग को बुलाए, सफेद कपड़े वाले सब बगड़े,
सब बगले लोग आ गए, उपासक उपासिकाएं आ गए। वो देखते कहीं कुछ कहता है, कहीं कुछ कहता बोलता, मैं देख रहा हूँ, मैं बैठे बैठे देख रहा हूँ सबको, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या, कैसे कैसे हो गया, कैसे हो गया। और न जाने इतने इतने वो चंदन के लकड़े लोग लेकर के आ गए, सब लोग देख रहे, सब लोग। और ये बस सब भिक्षु संघ इकट्ठा हो गया, वो चंदनों का लकड़ा एक 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 लकड़े लेकर के सब लोग आ गए, इतने सारे लकड़े भर गए। बस क्या करना है, वो रचाने का काम। एक शांति ज्योति बंदी, देखो देखो वो सरज है ना, मैं रचता हूँ। उन्होंने बराबर 4 लकड़े ऐसे 4 फीट ऐसे किया, हाँ चत्ता हरिहर सच्चा ने 4 फीट ऐसे किए, 4 इतना ही काफी। और ऐसे बैठे बैठे मुझे रखा, मैं देख रहा हूँ सबकी तरफ, मैं देख रहा हूँ। और बस भिक्षु संघ भैया अनिच्चावद संखारा उपा, ये पटिच्च समुत्पाद की सारी व्याख्या चल रही है। और मैं देख रहा हूँ सबको। चिता भी जलाई गई, चिता भी जलाई, मैं जल रहा हूँ, लोगों को भी देख रहा हूँ। अरे राख बन गया दूसरे दिन सुबह सुबह, अस्थियां इकट्ठा करके। स्तूप नहीं बनाना, क्योंकि मेरे शरीर के दाह क्रिया के बाद मेरी धातु, मेरे शरीर की धातु नहीं बनेगी, इसीलिए स्तूप नहीं बनाना, है ना। मेरे शरीर की धातु नहीं बनेगी, धातु उन्हीं की बनाई जाती है जिन्होंने अरहत्व प्राप्त कर लिया हो। अरहत्व प्राप्त करने के बाद में अगर शरीर दाह क्रिया के बाद में अगर धातु बनती है तो ही चैत्य बांधना है, नहीं तो हमको शौक हो गया। हम चाहे भिक्षु हो या गृहस्थ हो, जैसे कि सदानंद बंदे की, उनका भी देहांत हुआ था। अरे देहांत हुआ तो देहांत हुआ, एक ही शिविर किया था, वो भी बड़ी मजबूरी के साथ। क्या सुगति प्राप्त हो सकती? अरे कहाँ क्या की बात, बहुत लंबी बात है। लेकिन बस कोई भिक्षु मर गया ना, शरीर त्याग लिया, परिनिर्वाण प्राप्त हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। जो व्यक्ति जिन्होंने अरहत्व प्राप्त कर लिया हो, उन्हीं के शरीर त्याग को परिनिर्वाण कहा जाता है। अरहत्व जिसने प्राप्त कर लिया हो, शरीर त्याग के बाद में उनके शरीर त्याग को परिनिर्वाण ये कहा जाता है। और जो सम्यक संबुद्ध शरीर त्यागते हैं तो महापरिनिर्वाण केवल उनको ही कहा जाता है। लेकिन शब्द मिल जाते हैं हमको, तो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया, आ गया ना गलत रास्ते पर। तो ये बहुत सारे शब्दों का भेद है, हम बहुत कच्चे लोग हैं, अभी तक के धर्म में पक्के हुए लोग नहीं। अब कोई कोई मर गया, बस चौकड़े खड़े कर देते हैं। मैंने कहा भी था, देखो भाई, मैंने कहा हमारे यहाँ जहाँ वो हमारे यहाँ मेरे गुरु जी का, अमर ज्योति का भी, बंदे जी का ऐसा हुआ। हमारे बुद्ध प्रिय जी, उन्होंने मुझे जाने दिया उधर चिमूर में, और बस इधर 1 मिनट सीमेंट की बोरी लेकर के आए और जबरदस्ती इधर उधर पत्थर डाल करके वहां पर स्तूप बना ही दिया। क्या करेंगे? मैंने कहा देखो हमारा झगड़ा हो गया भिक्षुओं के बीच में। देखो मैंने कहा कि जो व्यक्ति अरहत्व प्राप्त करता हो, उनकी काया त्याग के बाद में धातु जब बनती है, उन्हीं का स्तूप खड़ा किया जा सकता है, अन्य व्यक्ति का नहीं। अब ये नियम है, विनय है, तो इसीलिए बातों को बड़े गहराई से समझे। मैं मेरी मृत्यु के बाद राख राख हो गया, फिर भी लोगों की तरफ देख रहा हूं। मेरा चित्त ऐसे, आप भी मरोगे, अगर आप ध्यान करने वाले होंगे तो आपका चित्त भी आस पड़ोस में रहेगा। अगर ध्यान करने वाले नहीं है, वे बहुत मरोगे, क्षण में मरोगे, मृत्यु आएगी और वो भी अपाय गति में जाएंगे। देखो बेहोशी में जाएंगे। तो अगर जागरूकता रही, वेदनाओं के अनित्यता को जानते जानते शरीर त्याग हुआ, तो ये कुशल चित्त है, कुशल विपाक उपेक्षा सहज चित्त, जिसके द्वारा हम मनुष्य या चतु महाराज जी देवता, तावंतिसा देवता, या महादेवता, तुषिता देवता, निमांडती देवता, परिनिमित्त वसुत, इन देवता लोगों में या मनुष्य लोग में आपकी परिसंधि होगी। सुमेरु पर्वत क्या आपने देखा है क्या? सुमेरु पर्वत देखा है क्या? नहीं देखा ना। जब तावंतिसा देवता लोग में जाओगे तो वहां सुमेरु पर्वत है, अब हम तो कल्पना ही कर पाएंगे ना। इसीलिए भगवान ने बुद्ध चक्षु के द्वारा क्या क्या देखा, क्या क्या सर्च किया,
तो ये 1,00,000 करोड़ चक्र वालों का सारा ज्ञान है। समंत चक्षु, समग्र देख सकते थे हम। हमारे ये मासल चक्षु से नहीं देख पाते। मासल चक्षु का रेंज खत्म हो गया तो कांच वाला ऐनक लगा करके दूर के या नजदीक की नजर गई तो 4 आंखें बनानी पड़ती है ना। अब तक मुझे नहीं लगी, 2 ही आंखें। अभी बुढ़ापा छा जाएगा तो 2 की 4 आंखें बनेगी। तो मासल चक्षुओं से धर्म नहीं देखा जा सकता। धम्मं काया न पश्यति, काया द्वारा धर्म देखा जाता है। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना। तो बड़े भाग्यशाली लोग हो जिन्होंने विपश्यना का शिविर नहीं भी किया हो, लेकिन ये शिविर करने की तो प्रेरणा तो मिल जाएगी। आप निठल्ले तो नहीं रह जाएंगे। निठल्ले बनते जी, निठल्ले क्या करूं, ऐसे बोले बगैर आप काम में नहीं लग जाओगे, है ना। नहीं तो निठल्ले लोगों आपकी दुर्गति होगी। ये हाँ, बाबा साहब कहाँ है, बाबा साहब जा चुके, कहाँ जा चुके, कहाँ गए पता है क्या? मर गए तो काम हो गया तमाम। क्या नहीं, कुछ नहीं होता। हम विज्ञान युग में रहने वाले लोग जब मृत्यु शरीर को जलाने के बाद, यह अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं का शरीर है, अपने अपने धातु अपने धातु में विलीनीकरण हो जाता, नष्ट नहीं हुआ करते, नष्ट नहीं हुआ करते। मन को तो नहीं जलाया जाता। और आपकी क्या तृष्णा है, सब मिट गई है, सब जल के राख जल करके राख हो गई है? नहीं ना, अभी भी है। और भव तृष्णाओं की वजह से ही सबका जन्म होता है, सबका जन्म होता है। आप मरोगे ना, बेमौत मरोगे। मैं भी मरूंगा ना तो बेमौत मरूंगा, लेकिन संवर करूंगा। हाँ, भलाई अपाय गति का संखार हो, वो आएगा, मेरी क्षमता पुष्ट होगी जरूर। और जहां जन्म लेना है वही जन्म लेगा जरूर। आप देखते रहोगे, इतना सारा पानी भर गया, क्या करोगे? अब क्या करोगे? पछताओगे। इसलिए कल्याण मित्र का होना बहुत जरूरी है। दानं दत्वा शीलं समाधयित्वा उपोषतकं मंकत्वा तं आसादयति अभिनंदन्ति। रागो उपज्जति, दोषो उपज्जति, मोहो उपज्जति, माना उपज्जति, दिट्ठी उपज्जति, विचिकित्सा उपज्जति, औदच्यं उपज्जति, दोमनसं उपज्जति। मन के सारे जब शमत भावना का कम्मठान अभ्यास करने लगे तो इतने सारे संस्कार शरीर पर उतर जाएंगे। ये संस्कार इसलिए उभर कर आएंगे, निकल जाने के लिए आएंगे जब विपश्यना कम्मठान का अभ्यास करेंगे। दानं दत्वा शीलं समाधयित्वा उपोषतकं मंकत्वा तं आसादयति अभिनंदन्ति। ध्यानं उत्पादेति, विपस्सनं उत्पादेति, भक्तं उत्पादेति, फलं उत्पादेति, समापत्तिं उत्पादेति, अभिन्नं उत्पादेति। तो अभिन्या प्राप्त करने का यह बल प्राप्त होगा। 10 पारमिताओं के गुणों की परिपूर्ति होगी, सद्धर्म में लाभान्वित होंगे। और भगवान बुद्ध के जो अनुसंधान किया आर्य सत्यों का ज्ञान आकलन धारण कैसे करना, तब पता चलेगा। जब आपने डुबकी लगाओगे, आर्य सत्य का साक्षात्कार करोगे, तो समझ जाओगे, हाँ मैं इस पर पथ पर चल गया। आप बड़े पिछड़े हुए लोग हैं, बड़े मांगा है। अच्छा हुआ, मैं नाम इसलिए लेना चाहता हूँ। आप कहाँ के लोग हो? भंडारा है ना बगल में ही, अमरावती जिले में। हाँ, भंडारा नहीं, भंडार नहीं, जंगल में कोई है ना इधर रहने वाले लोग। हमने हमारे अमरावती जिले में जंगल में रहने वाले कौन लोग? अब आ गया, वो घाट है। तो मेल घाट के आप रहवासी हो, बड़े पिछड़े हुए लोग हो, तो धर्म इतना आसान काम नहीं, बच्चों का खेल नहीं है। तो मेल घाट के रहवासी हो, मेल घाट के बाहर आ जाइए और एक एक विपश्यना केंद्र में साध्य अपना एक जो निब्बाण प्राप्त करने के लिए, ऐसा सुख जो खत्म नहीं होता कभी, ऐसे सुख की प्राप्ति करने के लिए जिन जिन लोगों के हाथ में जो पुण्य कर्म था वो स्थापित हो रहे हैं। दिन ब दिन ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ने वाला है। विपश्यना के केंद्र हर तालुका स्तर पर निर्माण होने वाले हैं। आने वाले यह 20 साल देखे,
20 सालों में ये सुनामी आएगी और अनन्य संप्रदाय के लोग है ना बुद्धिज्म में एक्सेप्ट करेंगे, आएंगे। सुनामियों का जैसा खतरा आता है ना देसी समान। 20 साल अब नहीं मरोगे ना तो पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी को वारकरियों का बहुत सारे वारकरी जुड़ रहे हैं। अब वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 20 साल के बाद पंढरपुर में ही वही मंदिर के सामने या चंद्रभागा नदी के सामने वह धर्मांतरण होगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आप जीवित रहोगे 20 साल तक तो देख पाओगे पंढरपुर का धर्मांतरण। वो वारकरियों का माहौल रहेगा। तो आप यहाँ इस ध्यान केंद्र में धम्म शांति विपश्यना साधना केंद्र का यहाँ मैं उद्घाटन हो गया है ऐसे भिक्षु संघ के द्वारा घोषित करता हूँ। ये 3 रत्नों के बल से आपके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति हो जाए। दानादि कर्म करके आपके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति होने के बाद आपको ऐसे सहायभूत कल्याण मित्र मिले और बुद्ध शासन में स्थापित होने के लिए आपका खूब बल मिले, आपको लाभ हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। यखा देवाच ब्रह्मणो यं हि कतं पुण्यं सर्व संपत्ति साधुकं सर्वेतं अनुमोदित्वा समगा शासने रता प्रमाद रहिता भून्तु अर्घासु विशेषतु पुण्यभागमिदं चयन् समन्दधर्मकारितम् अनुमोदन्तु द्वैसवे मेदिनी तत् सखी मेदिनी तत् मेदिनी तद सखी के मति में शरणं मय्यं बुद्धो में शरणं वरं धम्मो में शरणं वरं संघो में शरणं वरं इतेन सच्चवचेन भवतु ते जय मंगलम् भवतु सब मंगलम् भवतु सब मंगलम् भवतु।
सुखी निदुखा निरोगा निब्बाण पच्यवंतु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भला चक्रवर्ती